तो ये एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए, वाइड डिले है ना यहाँ से, तो वाइड डिले को हम लोग लास्ट में लिखे थे, है ना। एक्चुअली क्या है कि C++ में वाइड डिले जो होता है कहीं भी रहेगा तो फेच कर लेता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जब हम लोग वाइड डिले को नीचे कर रहे हैं तो फेच करना थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, एरर जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जो वाइड डिले वाला जो जितना हम लोग लिखे हैं उसको वाइड मेन से ऊपर कर लीजिएगा, एस बीट LED के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया, कोडिंग हो गया, ठीक है। कोडिंग लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, बिल्ड प्रोजेक्ट पे जाएंगे। जैसे बिल्ड प्रोजेक्ट पे क्यों जाते हैं, कंपाइल करने के लिए। जैसे बिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा वैसे ही लिखाएगा कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अगर कंपाइल सक्सेसफुली नहीं लिखा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, फिर आपको कोडिंग फिर से देखना पड़ेगा, है ना। एक भी सेमीकोलन कॉमा ये सब छूट गया तो फिर एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा ना, और अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद जब ये कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कीमेटिक कैप्चर पे। तो इसका मतलब कंपाइल हमको कर दिया, सोर्स कोड कंपाइल कर दिया, मतलब जितना हम लिखे हैं इसको मशीन कोड में चेंज कर दिया। अब ये किसको भेजेगा, कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर को भेज दिया, ठीक है, इंटरलिंक्ड है। तो कंट्रोलर काम है यहाँ से इंटरफेस करना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इंटरफेस करना फिर सर्किट को। अब क्या करेगा, हम लोग को सर्किट जो बनाए थे ऐसा ही सर्किट बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग 1 किलो ओम लिए थे, तो इसको चेंज कर लीजिएगा 300 ओम कर लीजिएगा, ठीक है। हम चेंज पहले ही कर लिए थे, चेंज कर लीजिएगा 300 ओम कर लीजिएगा, ठीक है। 300 ओम कर लिए। और ये 1 किलो ओम में बेसिकली क्या होगा, जब आप रन कीजिएगा तो ग्लो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ड्रॉप ही ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। और ये रेजिस्टेंस क्यों लगा है, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए, LED को बचाने के लिए। कभी कभी क्या है, करंट हाई हो जाता है, तो करंट हाई हो जाएगा तो LED जल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अब 1 किलो ओम ज़्यादा ड्रॉप कर लिए तो यहाँ पे पास वोल्टेज नहीं जाएगा तो फिर जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 1 किलो ओम पे तो जलेगा लेकिन डिम जलेगा, है ना, दिखाई भी नहीं देगा आपको। 300 ओम पे आपको दिखाई देगा जलते हुए, येलो दिखाई देगा कलर, ठीक है। अब देखिए 300 ओम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग रन करेंगे, सिमुलेशन को रन करेंगे। सिमुलेशन रन करने के जैसे ही सिमुलेशन रन करेंगे वैसे ही क्या होगा, किसको फेच करेगा, सोर्स कोड को फेच करेगा, कौन, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और किसके थ्रू किसके थ्रू फेच करेगा, कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर का काम है सोर्स कोड को यहाँ फेच करवाना, फिर कंट्रोलर काम है यहाँ से इसको प्रोवाइड करना। जो भी यहाँ सोर्स कोड हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले ग्लो हो, है ना, जले, ऑन हो, ऑन होने के बाद थोड़ा सा ऑन के लिए दिखे, है ना, डिले प्रोवाइड किए हैं तो ऑन होते हुए दिखेगा। फिर ऑफ करेंगे, फिर LED 0 मतलब ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद फिर थोड़ा सा ऑफ दिखेगा, डिले प्रोवाइड किए, ऑफ दिखेगा, ऑफ दिखने के बाद फिर ग्लो होगा। ऐसे ही कंटिन्यूस वाइल के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। तो कंपाइल का जो कंपाइलर यूज किए उसका यूज और कंट्रोलर का यूज समझ गए। और फैमिली कौन है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए कंट्रोलर लिखा हुआ है नीचे 8089C51। तो जब मार्केट में खरीदने जाइएगा 8089C51 तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा चिप मिलेगा। फिर इसको हम लोग ऐसे अगर बिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं तो बिलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्लो है थोड़ा सा सिस्टम, वेट कर लीजिएगा। तो ये 300 ओम क्यों लगा है, सेफ्टी पर्पस के लिए, LED के सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है।
और माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे, पिन का क्या महत्व है, कौन सा पिन क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो वहीं वहीं का यूज किए हैं 8051। तो बेसिक हम लोग 8051 से स्टार्ट किए हैं, फिर 8 मेगा 16 है, पिक 16 है, फिर आर्डिनो है, ये सब देखेंगे। Fatal simulation error encounter, view the simulation log। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड बहुत लेट कर रहा है। आप जब रन कीजिएगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। कुछ एरर जनरेट किया है, इसको कंपाइल फिर से कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, फिर से रन कर लेते हैं।